गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर केवीएस एंड TSSB। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, तो होपफुली आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिजल्ट ओनली। तो आपको पता है कि आप लोगों का सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर 2024 आपको पता है सैटरडे के दिन था। एंड एज़ पर अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर की है वो 15 दिन के अंदर अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब आज आपके ऑलमोस्ट आज आपकी 24 तारीख है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। तो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को सीटेट की ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। एंड आप लोगों का जो सीटेट का रिजल्ट होगा इट विल कम इन द एंड ऑफ जनवरी, आपको जनवरी एंड मंथ में देखने को मिलेगा। सो जितने भी कैंडिडेट्स अब जो सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे कर लेंगे 60% के साथ, तो वो लोग अब आने वाली वैकेंसीज़ में DSSB में और KVS वैकेंसीज़ का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपको नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, मे बी आपको इसी मंथ देखने को मिल जाए। और इस मंथ अगर नहीं आता है DSSB का नोटिफिकेशन, देन आप लोगों को फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा, एज वी हैव इलेक्शंस इन फरवरी मंथ। तो इसीलिए अगर आप लोग का 60% से ऊपर बन रहे हैं, एक्चुअली जो एग्ज़ाम दे के आप लोग आए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं। तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर DSSB एंड KVS। अभी तक आप लोगों के पास सीटेट का प्रॉब्लम था कि क्वालिफाइड नहीं था, बट येस अगर आप लोग अपना पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, लाइक जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आप लोगों को 150 में से 90 स्कोर करना इज़ मस्ट। एंड अगर आप लोग OBC दिल्ली है तो आप लोगों को 82 मार्क्स में आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है OBC दिल्ली, मतलब अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है तो आप लोग 82 मार्क्स में क्वालिफाइंग माने जाएंगे। एंड बाकी के कैंडिडेट्स जो SC है ST है, चाहे वो सेंट्रल का है चाहे उनका स्टेट का है, SC ST कैंडिडेट का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इट इज़ 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, मतलब इट इज़ 55% ओनली। तो इसीलिए अगर आप लोग ने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले हैं या करने का पूरा सोच रहे हैं, तो आप लोगों को अब करना क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे रेडी रखने हैं। क्योंकि आप लोगों को जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को नहीं बोला जाता है, बट येस सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर फिल की जाती है कि सीटेट में कितने मार्क्स से कौन से साल में आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप अपने पास रखिए, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपको डिजी लॉकर ऐप से आप लोग अपने सीटेट की मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि NTT के लिए कोई भी सीटेट की क्वालिफिकेशन नहीं होती है, PGT के लिए कोई भी सीटेट की क्वालिफिकेशन नहीं होती है। सीटेट इज़ मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर ओनली PRT एज वेल एज फॉर TGT। अगर आप TGT के लिए फॉर्म भरने वाले हैं फॉर DSSB और KVS, तो आप लोगों का सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्लियर्ड। एंड अगर आप लोग PRT का फॉर्म भरने वाले हैं DSSB या KVS दोनों में से, तो आप लोगों का सीटेट पेपर 1 में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर DSSB एंड KVS। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड नाइट।